आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास वेंचुरी रिलेशन, जो कि असल में आपके पास एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो वेंचुरी रिलेशन बुनियादी तौर पर क्या करता है कि इट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। यानी कि ये आपको ये बताता है कि अगर इस तरह का एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप हो, जैसे कि इस तरह से, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेशर और स्पीड में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं वेंचुरी रिलेशन से। तो बुनियादी तौर पर जिस जगह पर प्रेशर ज्यादा होगा, असल में आपके पास उस जगह पर जो फ्लूइड की रफ्तार है फ्लो की, वो असल में क्या होगी, वो कम होगी। और जिस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, वहां पर जो फ्लूइड के फ्लो की रफ्तार है वो असल में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इसी चीज को आज हमने मैथमेटिकली ड्राइव भी करना है और इस अपनी जो मैंने बात कही है इसी को आज हम साबित भी करेंगे। तो वेंचुरी रिलेशन चूंकि आपको रिलेशनशिप बताता है प्रेशर और स्पीड के बीच, तो फ्लूइड जैसे कि पानी इस पाइप में से किस रफ्तार के साथ बह रहा होगा, उसको असल में हम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वेंचुरी मीटर या फिर फ्लो मीटर। और वेंचुरी मीटर का काम क्या है कि ये मेजर करता है फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू ट्यूब। जैसे कि ये भी आपके पास एक ट्यूब या नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है, तो जो पानी इस पाइप में एंटर होगा वो किस रफ्तार के साथ फ्लो हो रहा होगा, उसको हम वेंचुरी मीटर के साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और वेंचुरी रिलेशन को एक एनिमेशन से भी समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ड्राइव करते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने techscience.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये पाइप है जो कि हर जगह से हर तरफ से एक जैसा ही है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपने प्रेशर गेज लगाए हुए हैं, जो कि असल में क्या करते हैं कि प्रेशर को मेजर करते हैं। और आपके पास इस पाइप के अंदर फ्लूइड क्या कर रहा है, यानी कि लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। जो काबिले गौर बात है, क्योंकि पाइप हर जगह से एक जैसा है, इस वजह से जो प्रेशर इस जगह पर है वही प्रेशर असल में इस जगह पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 की रीडिंग दिखाई जा रही है और यहाँ पर भी आपके पास 5 की रीडिंग दिखाई जा रही है। अब आपके पास ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं कि पाइप के साइज को बदलाते हैं। जैसे कि यहां पर ये सिकुड़ रहा है, तो अब इस हिस्से का एरिया ज्यादा है जबकि इस हिस्से का एरिया कम है। इसका मतलब है पाइप अब एक जैसा नहीं रहा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का हो गया है। तो अब आप एक जो चीज नोट कर रहे होंगे वो ये कर रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रेशर की रीडिंग है, यहाँ पर तो ये पहली वाली रीडिंग ये है 5, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एरिया कम हुआ तो आपके पास प्रेशर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं एनिमेशन को प्ले करूं तो आप ये देखेंगे कि इस जगह पर आपके पास पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा हो गई है, जबकि यहां पर आपके पास वेलोसिटी पार्टिकल की कम है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर प्रेशर असल में क्या हो चुका है, कम। तो जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी पार्टिकल्स की क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि इधर आपके पास प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहां पर फिर जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है वो कम है। तो यही जो प्रेशर डिफरेंस डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रहा है और वेलोसिटीज का जो फर्क आ रहा है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे अपने वेंचुरी रिलेशन के अंदर। और इसी तरह की हमारी सेम कंस्ट्रक्शन होगी जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी तस्वीर का सहारा लेकर तो चलें आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर अपने पास दो पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं। एक ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया, जबकि एक मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया। तो अब आपके पास ये जो हिस्सा है ये इस पाइप का असल में क्या है, नैरो एंड है, यानी कि इसका एरिया कम है। जबकि ये जो है आपके पास ये वाइड एंड है पाइप का, यानी कि इसका एरिया ज्यादा है। और यहां पर आपके पास इसका क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। वो ग्राउंड लेवल असल में ये वाला है, ठीक है, ये समझ लीजिए यहां तक ये वाली चीज, ये ग्राउंड लेवल है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि वाइड एंड पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है फ्लूइड का या लिक्विड का, वो असल में क्या है, वो P1 है। और जिस रफ्तार के साथ ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ये एक्चुअली आपके पास V1 है। और जो इस पोर्शन का आपके पास एरिया है वो एक्चुअली A1 है। जबकि नैरो एंड पे जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो आपके पास P2 है, फ्लूइड जिस रफ्तार के साथ फ्लो कर रहा है वो V2 है, और जो एरिया है इस एंड का वो असल में A2 है। अब यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इस
सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है यानी कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड या लिक्विड क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब यहां पर ये होता है कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि डेंसिटी अनचेंज रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि आम जिंदगी में यहां पर आपके पास गाढ़ा शहद फ्लो कर रहा हो और यहां पर फिर आपके पास पतला हो जाए। तो गाढ़े शहद और पतले शहद की जो डेंसिटी है उसमें फर्क होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये कि ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये आपके पास असल में एक आइडियल फ्लूइड है। और आइडियल फ्लूइड की खास बात ये होती है कि इंटरनल फ्रिक्शन जो है इनके बीच में निग्लिबल होती है, यानी कि ना होने के बराबर जो है ना वो फ्रिक्शन होगी या होगी ही नहीं इस फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच। उसके साथ साथ ये जो फ्लूइड है ये असल में इस पाइप के ये जो एंड्स है ना इनके साथ ये चिपकेगे भी नहीं। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल है इस पाइप का। इसका मतलब है ये पॉइंट और आपके पास ये जो पॉइंट है ये दोनों असल में ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पर हैं। तो आप देखें अगर आप तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपके पास तीन तरह के पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसमें प्रेशर, स्पीड ऑफ द फ्लूइड और हाइट आ रही है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो कि किसी भी पॉइंट पर जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो जो रिलेट करती हो प्रेशर, स्पीड और हाइट को, उस इक्वेशन को असल में हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। और वो ये कहती है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम है किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड का जब फ्लो हो रहा हो किसी पॉइंट से तो वो हमेशा क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर P1 वो प्रेशर है जो पॉइंट ए पर है, जबकि आपके पास ये जो 1/2 रो V1 का स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है इस पॉइंट पर, जो कि असल में मोशन की वजह से है। और इस गिवन वॉल्यूम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन पार्टिकल्स की उसी को असल में हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। जबकि रो जी एच जो कि असल में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है सॉरी, ये आपके पास इस वक्त इस हाइट की वजह से है। इसी तरह इस पॉइंट पर आपके पास जो प्रेशर है वो P2 है, फिर उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो 1/2 रो V2 स्क्वायर है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो असल में रो जी एच 2 है। अब एक चीज जो आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट सामने नजर आ रही है वो ये है कि आपके पास ये दोनों पॉइंट्स सेम हाइट पर हैं। इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जो H1 हाइट है पॉइंट ए की वो असल में बराबर है पॉइंट बी की जो हाइट H2 के। इस वजह से आपके पास इस बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स हैं वो असल में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट, जैसे कि यहां पर मैंने कर दी। क्यों? क्योंकि H1 H2 के बराबर, तो यहां पर जब H2 की जगह मैं पुट करूंगा H1 तो आपके पास ये टर्म इधर प्लस और इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इसके बाद जो फिर कुछ बचेगा आपके पास वो असल में ये है कि आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब आपके पास हम क्या करेंगे कि प्रेशर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, जबकि काइनेटिक एनर्जी वाली डेंसिटी की टर्म्स को राइट साइड पे क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जब गया है तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज। तो आपके पास प्रेशर का जो डिफरेंस है वो असल में बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2 रो V1 सॉरी रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड पर दोनों टर्म्स के अंदर 1/2 और डेंसिटी का जो फैक्टर है वो कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो प्रेशर का डिफरेंस बराबर आ गया है डिफरेंसेस इन काइनेटिक एनर्जीज। साथ डेंसिटीज का लफ्ज भी लगा लेते हैं कि डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटीज का। अब ये इक्वेशन आपके पास बनकर तो आ गई है, तो यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर का डिफरेंस है, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये स्पीड्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है ना। अभी इसका मतलब है कि ये वो रिलेशन है जिससे आपके पास आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पर आपके पास स्पीड्स कैसे रिलेटेड हैं प्रेशर्स के साथ। तो वो हम सिर्फ समझने के तौर पर अभी ये मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ बेहतर अंदाज में चीज़ों को क्लियर हो सके कि जो V2 है आपके पास इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है जो जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो वो कर रहा है V2 वो अगर ग्रेटर देन हो V1 से तो उसका कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या होगा। तो फिर नतीजा ये होगा कि इस V2 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो वो भी असल में ग्रेटर देन आएगा V1 के स्क्वायर से। जैसे आपके पास अगर V2 जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और वो
ग्रेटर देन होगा, अगर V1 आपके पास 2 हो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका मतलब है ये जो ओवरऑल नंबर यहां पर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और डेंसिटी चूंकि कभी नेगेटिव नहीं होगी, हम जिन फ्लूइड्स की भी बात कर रहे हैं उनके लिए, फिर इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जो P1 यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंसेस हैं वो असल में आपके पास, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो प्रेशर डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच वो ग्रेटर देन क्या है, वो 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि जो प्रेशर P1 है माइनस P2 जो कि प्रेशर डिफरेंस है वो किसी नंबर 5 के बराबर आता है आपके पास। समझाने के तौर पर ये जो राइट हैंड साइड टर्म टोटल है इसका आंसर 5 आ रहा है। अब आप क्या करते हैं कि आप प्रेशर गेज लेते हैं और इस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, प्रेशर की रीडिंग लेते हैं, और वो जो प्रेशर की रीडिंग है वो तकरीबन आपके पास 4.5 आती है। तो P1 आपके पास आ जाएगा, ये टर्म इधर माइनस हो तो जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो 5 में जब आप 4.5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9.5, जो कि इस बात की निशानदेही है कि जो एक्चुअली आपके पास P1 है वो बड़ा है किससे, P2 से। और ये तभी मुमकिन हो पाया जब आपके पास V2 ग्रेटर देन है V1 से, यानी कि जिस पॉइंट पर वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा होगी वहां पर फिर जो प्रेशर P2 है वहां पर वो प्रेशर वो कम होगा बनिस्बत उसके, जैसे कि पॉइंट ए जो कि ये वाला पॉइंट है, यानी कि यहां पर आपके पास जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो V1 थी और ये वेलोसिटी कम है, इस वजह से यहां पर फिर प्रेशर क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। अभी तक आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा और वो ये होगा कि यहां पर इस पाइप के अंदर प्रेशर डिफरेंस अराइज कैसे किया। उसका जवाब इसी एनिमेशन में छुपा हुआ है, और वो ये है कि जब आपके पास पाइप हर एक जगह से एक जैसा था तो प्रेशर असल में क्या था, सेम था। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर भी 5 की रीडिंग है और यहां पर भी 5 की रीडिंग है, लेकिन जैसे ही आपने एक हिस्से का एरिया कम करना शुरू किया और उसकी मतलब यानी कि एरिया जैसे ही तब्दील हुआ उस वजह से आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी कि एरिया चेंज करके आप दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यह भी एक दूसरा अंदाज है चीजों को अंडरस्टैंड करने का जो कि मैं समझा रहा हूं आपको। अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपके पास इस पॉइंट से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी एक्चुअली है क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिन करेंगे। लेकिन अभी हम चूंकि हमने प्रेशर डिफरेंसेस को स्पीड्स के डिफरेंस के साथ जोड़ा है तो आइए इसको एक आम जिंदगी की मिसाल से समझते हैं और कैसे आप अपनी फिजिक्स का इस्तेमाल करके यानी कि वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी जान भी बचा सकते हैं। तो हम एक केस कंसीडर करते हैं जिसमें आपके पास एक फास्ट मूविंग ट्रेन एक ऑब्जर्वर के पास से गुजरती है जो कि पटरी के बिल्कुल करीब खड़ा है। तो ये जो फास्ट मूविंग ट्रेन है ये असल में आपके पास इस तरफ आ रही है। सिर्फ वाज़ा करने के लिए मैं इसको दोबारा गाढ़ा कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर यूं। अब हम इस सिनेरियो को दो केसेस में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में। एक वो हिस्सा या रीजन जिसमें आपके पास ये शख्स और ट्रेन के बीच का जो हिस्सा है इसको या रीजन 2 का नाम दे रहे हैं हम, जबकि ये वाला जो हिस्सा है जो कि शख्स और इस वाली साइड पे इसके पीछे बैक वाली साइड का हिस्सा है उसको हम नाम दे रहे हैं 1 का। और चूंकि ट्रेन इस शख्स के पास से तेजी के साथ गुजर रही है तो यहां पर बीच में क्या मौजूद है, एयर पार्टिकल्स, जो कि मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं कि ये आपके क्या है, एयर पार्टिकल्स। अब जब ये ट्रेन फास्ट मूविंग ट्रेन जाएगी तो एयर पार्टिकल्स की जो रफ्तार होगी इस जगह पर वो असल में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यानी कि शख्स और ट्रेन के बीच का जो रीजन है ये हाई स्पीड रीजन है, किसके लिए, एयर पार्टिकल्स के लिए। जबकि इसके बरअक्स यहां पर आपके पास क्या होगा कि ये असल में आपके पास यहां पर भी एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये जो रीजन होगा यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स की रफ्तार होगी वो असल में कम होगी बनिस्बत इस रीजन के। इसका मतलब है कि एक स्पीड्स का डिफरेंस है एयर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर दो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। अब जिस जगह पर प्रेशर स्पीड ज्यादा है इस रीजन के अंदर तो इस वजह से यहां पर वेंटिलेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए कि आपके पास जो प्रेशर है वो यहां पर कम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इधर जो प्रेशर है वो P2 है और वो असल में कम है, जबकि इस रीजन में आपके पास प्रेशर क्या है कि असल में स्पीड जो है वो इस रीजन में कम है। इस वजह से जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके से जो प्रेशर होगा वो असल में आपके पास क्या होगा, वो P1 होगा, और वो जो P1 है
सॉरी ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड पार्टिकल्स की क्या है, कम है। तो इधर प्रेशर ज्यादा है जबकि इधर क्या है, प्रेशर कम है। इसका मतलब है रीजन 1 और रीजन 2 के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस है। और एयर के जो पार्टिकल्स हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये मूव करते हैं या फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से आपके पास एयर पार्टिकल्स जब हाई प्रेशर रीजन से मूव करेंगे लो प्रेशर रीजन की तरफ, तो इस शख्स के ऊपर एक पुश आएगा और पुश आने की वजह से ये शख्स ट्रेन की तरफ धकेला जाएगा और उससे इसकी जान भी क्या हो सकती है, जा सकती है। तो यूं जब आपके पास आपको नजर आ जाए कि आपके करीब से ट्रेन गुजरने वाली है तो आप पटरियों से काफी दूर खड़े हो जाया करें। तो आज हमने वेंचुरी रिलेशन के बारे में स्टडी किया।